रामपुर एक साधारण सा गांव था। यह गांव नक्शों में शायद कहीं दर्ज न हो, लेकिन यहाँ के खेत, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के किसान अपनी सच्चाई में बहुत बड़े थे। रामपुर में जिंदगी मौसम के साथ चलती थी। अगर बारिश आई तो खुशहाली, अगर नहीं आई तो चिंता, कर्ज और चुप्पी। ए भीमशा, तू डरता है क्या रे? अरे मर्द है अपन, मर्द शेर है, शेर। अरे भैया, शेर तो ठीक है, लेकिन घर में बीवी के सामने आवाज नहीं निकलती। ए ढक्कन, किसकी आवाज नहीं निकलती? मेरी का अपुन की? अरे अपुन जब घर में घुसता है ना तो सन्नाटा छा जाता है, बीवी थर थर कांपती है। क्या बात कर रहे हो भैया, सच में? और नहीं तो क्या। अरे अपुन का नाम है अप्पू खोटे, और जिसके नसीब में है सिर्फ सिक्के खोटे, लेकिन घर में अपुन का सिक्का चलता है। अप्पू खोटे। अरे बीवी को कैसा रखने का मालूम, एकदम कंट्रोल में। मैं जब बोलता हूं खाना लाओ तो खाना हाजिर, मैं बोलता हूं पानी लाओ तो पानी हाजिर, और अगर मैं बोलता हूं कि मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो 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 फिर बेलन हाजिर। इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान, मोहन लाल। मोहन लाल उम्र में जवान था, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसके पिता हरिराम बूढ़े और बीमार रहते थे। पत्नी सीता घर संभालती थी। मोहन के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। हर साल वह धान बोता था। धान उसकी रोजी थी, धान उसका भरोसा था। लेकिन उस साल मौसम ने धोखा दे दिया। मानसून देर से आया, बादल गरजे लेकिन बरसे नहीं। नहरें सूख गईं, तालाबों की तली दिखने लगी, धान की नर्सरी सूखने लगी। मोहन रोज खेत पर जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता और चुपचाप लौट आता। बेटा, इस बार हालात ठीक नहीं है। धान पानी मांगता है और हमारे पास पानी नहीं है। सुनिए, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा? सीता, अगर आज डर गए तो जिंदगी भर डरते रहेंगे। रात के समय मोहन खेत की मेड़ पर बैठा रहता। चारों ओर सन्नाटा होता, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। वह खुद से सवाल करता, क्या किसान सिर्फ मौसम का गुलाम है? क्या सोचने का हक भी नहीं? एक दिन मोहन पास के कस्बे गया। वहां उसे कृषि विभाग का पुराना कार्यालय दिखा। धूल भरी अलमारियों में एक पुरानी किताब मिली। किताब का नाम था जल प्रबंधन और फसल विज्ञान। मोहन ने उसे ध्यान से पढ़ा। किताब में लिखा था कि कुछ विशेष किस्मों का धान कम पानी और ठंडे मौसम में उगाया जा सकता है, अगर सिंचाई नियंत्रित हो। मोहन की आंखों में चमक आ गई। अगर धान सर्दियों में उग गया तो मंडी में दाम भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उस समय धान किसी के पास नहीं होता। मोहन ने फैसला कर लिया, वह सर्दियों में धान बोएगा। जब यह बात गांव में फैली तो लोग हैरान रह गए। धान बरसात में होता है, ठंड में नहीं। यह खेती नहीं, पागलपन है। मोहन, परंपरा के खिलाफ मत जाओ, नुकसान होगा। अगर नुकसान हुआ तो वह मेरा होगा, लेकिन कोशिश भी मेरी होगी। अगर पानी नहीं निकला तो? अगर नहीं निकला तो कम से कम यह नहीं कहूंगा कि मैंने कोशिश नहीं की। मोहन ने अपने खेत के पास कुआं खोदने का निर्णय लिया। लोग हंसते रहे, ताने देते रहे। मोहन रोज सुबह कुदाल उठाकर निकल पड़ता। पत्थर निकलते, हाथों में छाले पड़ते, पीठ झुक जाती, लेकिन वह नहीं रुका। धान बोने से पहले पानी बोना पड़ेगा। 35 दिनों की मेहनत के बाद एक दिन मिट्टी गीली हुई और अचानक पानी की धार निकल आई। हे भगवान, पानी मिल गया। गांव वाले दौड़े आए। जो हंसते थे आज चुप थे। दिसंबर की ठंडी सुबह थी। कोहरा खेतों पर पसरा था।
मोहन ने धान की रोपाई शुरू की। लोग दूर खड़े होकर देखते। जनवरी आते आते धान की बालियां निकल आईं। पूरा गांव हैरान था। देखो, मैंने अपनी पहली फसल काट ली। अब मुझे कड़ी मेहनत करनी है। मार्च में कटाई हुई। पूरे क्षेत्र में केवल मोहन के पास धान था। जब मोहन मंडी पहुंचा तो आढ़तियों की आंखें फैल गईं। इतना धान इस मौसम में? हम दाम दुगना देंगे। उस दिन मोहन को 3 गुना मूल्य मिला। कर्ज उतर गया। घर बना, सम्मान मिला, लेकिन मोहन नहीं बदला। उसने गांव में किसानों को सिखाना शुरू किया। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता। जब इंसान डर से बाहर निकलता है, तभी भविष्य उगता है। आज रामपुर बदल चुका है। लोग मौसम से नहीं डरते।